हेलो फ्रेंड्स, मिथिला एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी में आपका स्वागत है। फर्स्ट ट्रेडर्स कंपनी का उदाहरण लेते हैं। इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो हमारे पास कुछ एक लेजर नेम पहले से दिए गए हैं, यानी कि अकाउंट्स दिए गए हैं। उनकी कुछ ओपनिंग बैलेंसेस यानी कि अमाउंट्स दी गई हैं, और वो किस ग्रुप से संबंधित हैं उन ग्रुप्स की जानकारी भी यहाँ अवेलेबल की गई है। सबसे पहले हम देखते हैं लेजर जो अकाउंट हमारे पास यहाँ लेजर नेम है वो है राम्स कैपिटल। राम्स एक ऑनर है जो इस कंपनी को चलाता है, और इसकी जो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का वो 35,000 रुपए है। क्योंकि हमें ये हमारा ओनर है और ये कैपिटल अकाउंट है इसका, तो हमारे पास इसका ग्रुप जो है कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आना चाहिए। इसी तरह से इनकी जो ट्रांजैक्शन है वो IDBI बैंक के थ्रू है, इसलिए हमारे पास जो बैंक अकाउंट्स हैं उनके अंतर्गत IDBI अकाउंट्स की लेजर आनी चाहिए। इसी तरह से हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है जो फिक्स एसेट है हमारी, और इस जो इनका ग्रुप है वो फिक्स एसेट के अंतर्गत आना चाहिए। दिनेश एंड सन्स हमारे डेटर्स हैं, CNC एंड कंपनी हमारे क्रेडिटर्स हैं। लोकल सेल्स हमने अलग से जो सेल्स हैं, इसी तरह लोकल परचेजेस के नाम से भी हमने एक अलग से लेजर बनाया है। इनका ग्रुप भी बिल्कुल इन्हीं के नाम के अनुसार सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट के अंतर्गत है। यहां हमारे पास टेलीफोन एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और बैंक इंटरेस्ट जो इनडायरेक्ट इनकम है उसकी लेजर हम लोग बनाएंगे। ये एक बेसिक एग्जांपल की तरह हम लेंगे, और इसके दौरान हम जानकारी लेंगे किस प्रकार से ग्रुप्स लेजर्स बनाए जाते हैं और उनका प्रयोग किया जाता है। देखिए टैली पे जो हमारे पास स्क्रीन नजर आ रही है कंपनी इन्फो के रूप में, सबसे पहले जरूरी है कि हम उस कंपनी का चुनाव करें जिसमें हम लेजर्स या ग्रुप्स बनाना चाहते हैं। मैं सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करता हूं। मेरे पास लिस्ट ऑफ कंपनीज का एक बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा जो मेरे पास यहाँ उपलब्ध है। यहां से मैं हेड फर्स्ट ट्रेडर्स के नाम से जो कंपनी है उसे सिलेक्ट कर लेता हूं। मेरे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज में नेम ऑफ कंपनी के अंतर्गत हेड फर्स्ट ट्रेडर्स, जो ये बताता है कि इस वक्त हम हेड फर्स्ट ट्रेडर्स कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे डेट ऑफ लास्ट एंट्री है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वाउचर एंटर नहीं है तो यहाँ लिखा आ रहा है नो वाउचर्स एंटर्ड। यहाँ यदि आप देखें तो गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, इंपोर्ट, रिपोर्ट्स के ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहले मास्टर्स के अंतर्गत अकाउंट्स इन्फो है, जिसके द्वारा हम लेजर्स और ग्रुप्स को बनाना सीखेंगे। जैसे मैं अकाउंट्स इन्फो पे क्लिक करता हूं, यहां यदि आप ध्यान दें तो अकाउंट्स इन्फो के अंतर्गत ग्रुप्स, लेजर्स, स्टैट्यूटरी इन्फो और वाउचर टाइप्स ऑप्शंस अवेलेबल है। यहां सबसे पहले हम लेजर्स को बनाना सीखेंगे। लेजर में सबसे पहले बनाने के लिए जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर्स। सिंगल लेजर का अर्थ है कि आप एक एक करके अपने अकाउंट्स या लेजर्स बना सकते हैं। मल्टीपल लेजर्स का अर्थ है कि आप एक से अधिक लेजर एक साथ बना सकते हैं। सिंगल लेजर में यहाँ पे 3 ऑप्शन है, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर, जिसमें क्रिएट का अर्थ लेजर बनाने से है, डिस्प्ले का अर्थ जो लेजर पहले से अवेलेबल है उनको देखने से है, और अल्टर का जो अर्थ है अगर आप किसी लेजर में कुछ बदलाव चाहते हैं तो अल्टर से वो बदलाव कर सकते हैं। बिल्कुल यही कार्य यहाँ मल्टीपल लेजर के तीनों बटन करते हैं। जैसे ही हम यहाँ डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर्स अवेलेबल हो जाता है। यदि आप ध्यान दें तो 2 अकाउंट्स यानी कि 2 लेजर्स पहले से ही टैली द्वारा अवेलेबल करवा दी गई हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। ये दोनों अकाउंट्स या दोनों लेजर टैली के द्वारा पहले से ही बना दी जाती हैं जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं। मैं यहां से एस्केप करके वापस आता हूं। अब यहां से हम लेजर बनाना सीखेंगे। जैसे ही यहां सिंगल लेजर के अंतर्गत क्रिएट पे क्लिक करता हूं मैं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे लेजर क्रिएशन की स्क्रीन अवेलेबल हो जाती है, जिसमें मैं नई लेजर बना सकता हूं। मैं यहाँ सबसे पहले प्रोप्राइटर का अकाउंट बनाना चाहता हूं, जिसका नाम है राम्स कैपिटल अकाउंट। जैसे ही एंटर करता हूं यहाँ पे देखिए एलियास के रूप में मैं इसको किसी दूसरे नाम से भी जान सकता हूं, वो नाम मैं यहाँ दे सकता हूं, जैसे कि प्रोप्राइटर कैपिटल के नाम से भी मैं इसको एलियास के नाम से यानी कि दूसरे नाम से पहचान रख सकता हूं इसकी मैं।
इसी तरह से जैसे एंटर करता हूं तो अगर आपका नाम बड़ा है तो यहाँ आप और अधिक जानकारी दे सकते हैं उसकी। उसके पश्चात जैसे ही आप एंटर करते हैं यहाँ अंडर, यानी कि आप इस जो आप लेजर बनाना चाहते हैं उसको किस ग्रुप से रिलेट करना चाहते हैं, आप अंडर कैटेगरी के अंतर्गत वो दे सकते हैं। जब आप यहाँ एंटर करते हैं तो यहाँ देखिए एक आपके पास लिस्ट ऑफ ग्रुप्स की एक लिस्ट अवेलेबल हो जाती है, जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स जो पहले से अवेलेबल हैं टैली में वो अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें ये देखिए 8 मोर, यानी कि नीचे अगर आप क्लिक करें तो इसमें इतने अभी और ग्रुप्स अवेलेबल हैं, आप उनको भी क्लिक करके यहां से देख सकते हैं। अब इसका अर्थ यह है कि जरूरी है कि आप किसी भी लेजर को, कोई भी लेजर यदि आप बनाएं तो उसको किसी ना किसी ग्रुप से रिलेट अवश्य करें जो कि उससे रिगार्डिंग हो, उससे रिलेटेड हो। यदि आप ऐसा नहीं करते, किसी और ग्रुप का चुनाव करते हैं, गलत ग्रुप का चुनाव करते हैं, तो आपके अकाउंट सही नहीं बन पाते हैं। इसी तरह से जब मैं यहाँ एंटर करता हूं तो देखिए इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड। अब यहाँ ऑटोमेटिकली टैली ने नो कर दिया है। क्या आपकी इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक किसी भी तरह से प्रभावित होगा इस अकाउंट से? अभी मैं इसे नो कर देता हूं। नेक्स्ट जैसे एंटर दबाता हूं तो यहाँ नाम, बिलिंग डिटेल्स के अंतर्गत नाम, एड्रेस, देखिए नाम में खुद ही उसने राम्स कैपिटल भर दिया है। जैसे ही मैं एड्रेस पे आता हूं यहाँ एड्रेस दे सकता हूं मैं, जो भी आप एड्रेस देना चाहते हैं वो यहाँ दें। जो भी आप स्टेट देना चाहते हैं यहाँ से स्टेट का चुनाव करें। लिस्ट ऑफ स्टेट्स अवेलेबल हैं, यहाँ से मैं हरियाणा को चुनाव कर लेता हूं। जो पिन कोड आप देना चाहते हैं वो दें। जैसे आप एंटर करते हैं देखिए टैक्स इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आपको पैन और सेल टैक्स नंबर दोनों देने पड़ते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इन्हें खाली भी छोड़ सकते हैं। अभी मैं यहाँ पैन नंबर दे देता हूं और इसी तरह से सेल टैक्स नंबर भी दे देता हूं। जैसे एंटर प्रेस करता हूं देखिए नीचे यहाँ ओपनिंग बैलेंस दिखाया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस के अंतर्गत आपको वो बैलेंस देना है जो आपका कैपिटल का शुरुआत में बैलेंस है। जैसे हमारी एंट्री के अनुसार 35,000 रुपए बैलेंस है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके पश्चात जैसे एंटर करता हूँ देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स ये जानकारी दे रहा है कि टोटल ओपनिंग बैलेंस 35,000 रुपए है और जो कि क्रेडिट है। और इसी तरह से हमारे अकाउंट्स का जो टोटल डिफरेंस वो भी 35,000 है, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है। जैसे एंटर करता हूं देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट, जो मैंने इंफॉर्मेशन भरी है लेजर क्रिएशन में, क्या मैं उसे एक्सेप्ट करना चाहता हूं या नहीं। जैसे आप यस करते हैं उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और फिर से लेजर क्रिएशन स्क्रीन को खाली कर दिया जाता है।